हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ ट्यूटोरियल। आई एम सरिता। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ये है, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। पहले लाइन का मीनिंग ये है, एक स्कूल में 8th क्लास के बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 2400 रुपीज़ डोनेशन दी। और नेक्स्ट लाइन का मीनिंग ये है, ईच स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन ध्यान से देखिए, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। इस लाइन का मीनिंग क्या है, ईच स्टूडेंट, हर बच्चे ने डोनेटेड एज मैनी रुपीज़, कितने डोनेट करें, एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, कि जितने क्लास में बच्चे हैं और हर बच्चे ने उतने रुपीज़ ही दिए हैं। इस लाइन का मीनिंग फिर से देखो, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़, हर बच्चे ने उतने रुपीज़ डोनेट किए हैं, कितने, एज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, कि जितने क्लास में बच्चे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता नहीं है, सिर्फ हमें टोटल अमाउंट पता है। टोटल अमाउंट कितना है, 2401 रुपीज़। और स्टूडेंट्स नहीं पता, हम वो सपोज कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स स्टूडेंट है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देखो, अगर क्लास में 5 बच्चे हैं, टोटल बच्चे 5 हैं, तो हर बच्चा कितना अमाउंट दे रहा है, 5 रुपये दे रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 बच्चों ने और हर बच्चे ने 5 रुपये दिए, तो टोटल अमाउंट क्या बन गया, 5 × 5 25। और इसी तरह से अगर क्लास में 4 बच्चे हैं तो हर बच्चा कितने रुपये देगा, 4 रुपये। तो 4 × 4 16 रुपीज़ बन जाएंगे। अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो हर बच्चा कितने, ईच स्टूडेंट 10 रुपीज़ देगा, 10 स्टूडेंट्स और 10 रुपीज़ ईच स्टूडेंट डोनेटेड। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 100। 50 है, 50 बच्चे हैं तो हर बच्चा 50 रुपीज़ देगा, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 50 × 50 2500 रुपीज़। अब इसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स हैं, तो ईच स्टूडेंट्स डोनेट कितना करेगा, एक्स रुपीज़, जितने बच्चे हैं उतने ही रुपीज़ वो हर बच्चा दे रहा है। और टोटल अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे यहाँ पे करा था, 5 बच्चे थे तो 5 रुपये डोनेट कर रहे थे, तो टोटल डोनेशन कैसे आ गई, 5 × 5, 4 × 4। तो हमारी यहाँ टोटल डोनेशन कैसे निकलेगी, x × x, ये टोटल डोनेशन आ गई। और ये किसके इक्वल आएगी, 2401, टोटल अमाउंट जो डोनेट हुआ है वो 2401 ही हुआ है, तो x × x किसके इक्वल आ जाएगा, 2401 रुपीज़ के। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट का साइन और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट का साइन। अब यहाँ से तो ये स्क्वायर रूट से 1 2 का पेयर है, तो x हो जाएगा, स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आती है तो 2 पेयर का 1 पेयर बन जाता है और स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है। अब 2401 का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, सबसे पहले ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इन सब का सम 4 + 2 6 + 1 7 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 5 से भी नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट 5 नहीं है, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसको चेक भी करके देख लेते हैं, 7 से, 7 3 = 21, 3 7 4 = 28, 2 और 1, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड करने के बाद आ रहा है हमारा 3 4 3, 3 4 3 अगेन 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये 7 4 = 28 और 7 9 = 63। 49 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7,
7, 7 फिर से 7 पे। अब हमारे 2401 के प्राइम फैक्टर बन गए और यहाँ 2 के पेयर भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे 7 × 7 × 7, 4 टाइम्स 7 आया था हमारा, और ये रूट का साइन। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये रूट से बाहर आएंगे तो 1 पेयर और ये दूसरा भी 1 पेयर। रूट से बाहर आते हैं तो 2 का 1 कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 × 7 49। तो x हमने क्या सपोज करा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने आ गए, 49। दैट इज आवर आंसर।